गजानन हरे हरे माता दक्षिण चलते गजानन हरे हरे बहन तुम्हारी लक्ष्मी माता बहन तुम्हारी लक्ष्मी वरदान भरे गजानन हरे हरे। अपनी धरोहर संस्था ने चंडिका मंदिर परिसर में पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। अपनी धरोहर संस्था से जुड़े सदस्यों ने कहा कि वो हर वर्ष पौधरोपण करते हैं। संस्था के महामंत्री भुवन कांडपाल ने कहा कि पौधरोपण के जरिए ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस मौके पर संस्था से जुड़े उमेश शाह, कैलाश अंडोला, नवीन लाल शाह, किशन सिंह मरड़ा, अशोक लोहनी आदि मौजूद थे। आज तुलसी एकादशी भी है और कल हरेले का पर्व था। उत्तराखंड का लोक पर्व है हरेला। और आज अपने धरोहर संस्था के द्वारा यहाँ पर चंडिका मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। सभी महिलाएं यहाँ पर हरे कलर की साड़ी में आई थी ताकि हरियाली का मैसेज जाए। और क्योंकि उत्तराखंड किसी न किसी रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो ये कृषि प्रधान एरिया भी है, तो इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करें। अपनी धरोहर संस्था के द्वारा आज हरेला सप्ताह के अवसर पर मां चंडिका मंदिर परिसर बागनाथ जी की भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का पौधारोपण किया गया। और 2020 से बागेश्वर बागनाथ की भूमि से ही इस पवित्र अभियान की शुरुआत हुई थी। और इस बार ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वनाग्नि का स्वरूप देखा गया, जिसमें कई मनुष्य भी इसमें जलकर राख हुए, और हमारी जो वन संपदा है बहुमूल्य, जिसको लेकर ही हिमालय का अस्तित्व है, उसको लेकर और पूरे जन सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और इस बार दिल्ली तक भी गया है और अपनी धरोहर संस्था और विभिन्न हमारे सहयोगी के द्वारा इस विषय को रखा गया है कि इस पर्व को, हरेला पर्व को पर्यावरण पर्व के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड का तो यह लोक पर्व है ही है, लेकिन पिछले दिनों की जो बेतहाशा तापमान में वृद्धि हुई है और वनाग्नि का जो विभत्स रूप यहाँ हिमालयी क्षेत्र में भी देखा गया है, उसको देखते हुए आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए पौधारोपण जरूरी ही नहीं, उन पौधों को, उन पेड़ पौधों को जिनको हम लगा रहे हैं, उनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। और इस अभियान को मैं समझता हूँ कि और आगे ले जाने की आवश्यकता है। अपनी धरोहर संस्था जो विगत 4-5 वर्षों से हिमालय की जलवायु को आधार मानते हुए यहाँ के समाज में जो हम महसूस कर रहे हैं, तो ये पूरा जो है हिमालय को समर्पित कार्यक्रम है। आज हमारे इस उत्तराखंड राज्य से बाहर भी दिल्ली या अन्य जो प्रवास में हमारे आवासी के अलावा प्रवासी लोग हैं, इस विजन को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लगभग समाज में जो हमारा दायित्व होता है, जो हम देख रहे हैं कहीं पर हम कमजोर पड़ रहे हैं या किसी क्षेत्र विशेष में हमारा योगदान उस रूप में नहीं बन पा रहा है, तो अपनी धरोहर संस्था उस पर प्रयासरत है। तो चाहे कृषि के मामले में हो या हमारी जो दैनंदिनी है, हमारी जो दिनचर्या है, उसका जो प्रकार है, जो आज अंतर आ गया है, उसमें हम कितना योगदान दे पाए, इस संबंध में बीच बीच में कार्यशालाएं भी इसमें आयोजित होती रही हैं। आगामी दिनों में गुरुजी संदेश यात्रा का एक व्यापक कार्यक्रम धरोहर संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बार उसमें नेपाल के 3 जिले भी शामिल करने की योजना है। इसका कार्यक्रम भी तैयार है। आज जो पखवाड़ा है हमारा, हरियाली जो हमारा प्रतीक है, इसको मनाने का तो पूरे राज्य में कल 16 तारीख से ये हरेले के दिन से शुरू हो गया है। आज बागेश्वर समेत
दिल्ली इकाई भी इसको करने जा रही है और अन्य महानगरों में जो भी हमारी इकाइयां कार्यरत हैं वो काम कर रही हैं। हरेले की विशेष बधाई सभी लोगों को। विशेष पर्यावरण संरक्षण काल के अंतर्गत आज माँ भगवती चंडिका मंदिर परिसर के प्रांगण में अपनी चौथी वर्षगांठ मनाते हुए अपनी धरोहर संस्था समस्त सामाजिक धरोहरों के साथ जुड़कर विशेषकर पर्यावरण संरक्षण में भी प्रति वर्ष जो पौधरोपण कार्य पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लोग इसका अनुसरण करते हैं, इसके लिए मैं समिति का विशेष आभार धन्यवाद करूंगा और उससे जुड़े सबको मंडोला जी, विजय वर्मा जी, नेगी जी और साजी आप सभी का मैं आभार धन्यवाद करूंगा कि निरंतर इस तरीके से हम 4 वर्षों से जो पौधरोपण कर रहे हैं और हर साल हम नए नए स्थानों पर जाकर ऐसे जो खाली स्थानों को और जल स्रोतों के आसपास देखें और उसमें जो एक मुश्त सघन पौधरोपण कर रहे हैं, उसके लिए जो भी धरोहर संस्था के साथ जनमानस जुड़ा है उसे हार्दिक शुभकामनाएं बताई के साथ संस्था के धन्यवाद करता हूँ। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।